जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी अपने अपने फोन को रोटेट कीजिएगा। आप सभी को काफी सभी प्रश्न बड़े बड़े दिखाई देगा। और फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए प्लेलिस्ट रेलवे करके बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। सभी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के प्रश्न को शामिल किया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर कहता है, यदि ASSIGN को SASING द्वारा कूटबद्ध किया गया हो तो बताइए कि KIDNAP को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर आप सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, ASSIGN को क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है SASING लिखा गया है। जिसका कोड पूछता है आप उनको भी सामने लिख लिया करो। KIDNAP का कोड यहां से देखो पूछ रहा है। तो यहां से हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो आपको यहाँ पर SA दिख रहा है, यहाँ पर क्या किया गया है, इसको पलटाकर लिखा गया है। देखो, इसको जो है पलटाकर लिखा गया है SA। उसी प्रकार आप यहाँ पर इसको पलटाकर लिख दो तो ये हो जाएगा IK। उसके बाद देखो आगे SI, बीच वाला में कोई चेंज नहीं किया गया है। बीच में SI है तो यहाँ पर भी SI है, तो हम भी इन बीच में यहाँ से कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर आगे देखिएगा, इनको यहाँ पर चेंज कर दिया गया, तो इसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका कौन सा विकल्प में बन रहा है, IKDNPA यहां से आपका विकल्प बी होगा। बी क्या होगा, बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा फ्रेंड्स। ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। कहता है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। आपके पास यहाँ पर श्रृंखला दिया गया है, इनमें से आपको गलत संख्या बताना है। कौन सी संख्या गलत है। आपके पास कुछ इस तरह से संख्या लिखा गया है 4, उसके बाद देखिएगा 20, फिर यहाँ पर देखिएगा 10, यहाँ पर देखिएगा 50, यहाँ पर देखिएगा 26 और यहाँ पर देखिएगा 125। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लॉजिक लगाएंगे, उन लॉजिक को जरा ध्यान से देखिएगा। यदि 4 से 20 पर जाएंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गुना 5 किया गया है। 20 से 10 पर जाएंगे, भागा 2 कर देंगे, 10 मिल जाएगा। 10 से 50 पर जाएंगे, गुना 5 करेंगे। अब यहाँ हम भागा यदि 2 करते तो यहाँ पर 25 होना चाहिए था, और हम 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 दिया गया है। और यहाँ से हमको गलत संख्या बताने के लिए कहा जा रहा है, तो ये गलत आपका 26 हो जाएगा। 26 के स्थान पर क्या होना चाहिए, तो 26 के स्थान पर 25 होना चाहिए। इसलिए आपका विकल्प ए यहाँ से सही होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। देखो, इनमें से दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सीरीज से लिया गया है। जैसे यहां पर हम देखेंगे 7, 6, 10, 27, 104, आगे है क्वेश्चन मार्क। तो आगे फ्रेंड्स
क्या आएगा वह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स हम क्या लॉजिक यहां से लगा सकते हैं, आप उन लॉजिक को ध्यान से देखिएगा। 7 से 6 पर जाएंगे, यदि हम 7 को गुना 1 करेंगे माइनस 1 करेंगे 6 मिलेगा। उसी प्रकार गुना 2 करेंगे माइनस 2 करेंगे 10 मिलेगा। आगे की तरफ गुना 3 करेंगे माइनस 3 करेंगे तो यहां से आपको 27 मिलेगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, गुना 4 करेंगे माइनस 4 करेंगे 104 होगा। तो आगे अब गुना 5 और माइनस 5 होगा, क्योंकि यही सीक्वेंस चल रहा था, गुना 1 माइनस 1। जिस संख्या से गुना करना है उसी को माइनस करना है। 104 गुना 5 करेंगे तो यहाँ 5 चौक 20 होगा और 1 होगा। साथ में ये आपका यहाँ -5 हो जाएगा, -1 मिनट। यहाँ आपका 5 होगा फ्रेंड्स, और माइनस यहाँ से 5 कीजिएगा तो 520 में से 5 चला जाएगा तो 515 आएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो आता तो वह 515 होता। यहां से आपका विकल्प ए सही जवाब आएगा। यहां से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। और आप मेरे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं 5 AM 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आप फ्रेंड्स डेली जुड़ सकते हैं। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा। इतना तो फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 4 को, कहता है यदि कल के बाद का दिन रविवार हो तो कल से पहले का दिन कौन सा था। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आते हैं तो पहले आप यहां पर आज ले लो, ये क्या है, आज है। अब देखो प्रश्न में क्या बोला, ये हम आज ले लिए, बोला कल, तो आज के बाद कल, ये आपका कल होगा, ये आपका क्या होगा कल। फिर क्या बोला, कल के बाद, ये कल के बाद होगा। के बाद, के बाद ये दिन जो है ना आपका रविवार है। ये दिन क्या है फ्रेंड्स, ये दिन आपका रविवार है, यहाँ पर दिया गया है ये दिन आपका रविवार है। तो कल से पहले, ये तो आज हो गया, ये कल हो गया, कल से पहले ये वाला दिन आपसे पूछ रहा है, जहां पर हम तीर लगाए हैं ये वाला दिन आपसे पूछ रहा है। तो यहां से निकाल देंगे, यदि ये रविवार था तो रविवार के पहले शनिवार, शनिवार के पहले, शनिवार के पहले आपका होगा शुक्रवार, शुक्रवार के पहले बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के पहले बुधवार, अब बुधवार के ये हो जाएगा मंगलवार। यानी कि फ्रेंड्स आपका सही जवाब आएगा मंगलवार। आपका सही जवाब क्या आएगा, यहां से मंगलवार आएगा। यहां से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सी क्या होगा, यहां से आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे ध्यान से। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यह प्रश्न आपका एनोलॉजी से लिया गया है। जैसे 2 का संबंध 12 के साथ है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध 80 से होगा। यदि 2 को हम 6 से गुना करेंगे 12 मिलेगा, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई ऐसा संख्या रखकर 6 से गुना करेंगे विकल्प से, तो फ्रेंड्स कोई जो है विकल्प सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो यहां से अब कुछ अलग लॉजिक लगाना होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो 12 से हमको 2 पर जाना है तो 80 से क्वेश्चन मार्क पे जाना है, ऐसे भी सोच सकते हैं। इसको 6 से भाग करेंगे 2 मिलेगा, पर ये 6 से भाग नहीं जाएगा।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 2 को ही 2 से गुना करते हैं। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और प्लस अपने मन से 8 कर देंगे तो यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर भी 12 दिया गया है। आप उसी प्रकार हम विकल्प ए को उठा के, यदि विकल्प ए को 2 से गुना करेंगे तो 36 दुना के 72 होगा, और इसमें हम 8 से जोड़े हैं, इसको भी आप 8 से जोड़ दो। 72 और 8 यहां से देखो क्या आया, 80 आया। यानी कि फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो है 36 रखा जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखा जाएगा, तो 36 रखा जाएगा। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 6 को हम सभी देखेंगे। देखो कहता है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। यहां पर फ्रेंड्स आपको अगला संख्या बताना है। प्रश्नवाचक दिया गया है क्या होगा, 3, 6, 12, 15, 30, 33, आगे है क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखो यहां से आप ध्यान से समझिएगा बात को। यदि हम 3 से 6 पर जाएंगे तो 3 प्लस है, 6 से 12 पर जाएंगे 6 प्लस है, 12 से 15 पर जाएंगे 3 प्लस, 15 से 30 पर जाएंगे 15 प्लस, फिर 3 प्लस। क्या फ्रेंड्स यहां से आपको कोई सीक्वेंस समझ में आ रहा है क्या, ध्यान से आप देखिएगा तो यहां से आपको कोई सीक्वेंस बनता हुआ नजर नहीं आएगा। अब यहां से हम सभी कुछ अलग लॉजिक को लगाते हैं। लॉजिक अलग क्या लगाएंगे, यदि आप यहां से देखिएगा, आप कहिएगा गुना 2 करेंगे 6 होगा, गुना 2 करेंगे 12 होगा, फिर यहाँ पर 12 और 3 क्या होगा फ्रेंड्स, इस जगह जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ गुना 2 करो तो आगे भी गुना 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं, तो ये भी लॉजिक आपका यहाँ से नहीं लगेगा। तो अब लॉजिक आखिर में क्या लग रहा है, तो लॉजिक यहां से देखिएगा क्या लग रहा है। क्या करते हैं फ्रेंड्स, गुना 3 करते हैं, 9 हुआ, अब माइनस 3 कर देते हैं तो 6 होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या करेंगे फ्रेंड्स, आगे गुना 4 करेंगे, गुना 4 करेंगे 24 होगा, और 24 में से तो 12 घटाना होगा, तब जाकर पूरेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी यहां से बता सकते हो क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहां से आप ये बता सकते हो फ्रेंड्स कि हम 3 से 6 पर जाएंगे। क्या बोले, आप 3 से 6 पर जाते हो, यहां पर आप 3 जोड़ दो। 6 से 12 पर जाते हो, यहां पर आप गुना 2 कर दो। 12 से 15 पर जाते हो, यहां प्लस 3 कर दो। 15 से 30 पर जा रहे हो, यहां पर गुना 2 कर दो। आगे आप प्लस 3 कर दो, आप यहां पर क्या करो, प्लस 3 कर दो। अब आगे क्या होगा, देखो पहले हम प्लस 3 किए, प्लस 3 गुना 2, प्लस 3 गुना 2, प्लस 3, तो आगे आप यहां पर गुना 2 कीजिएगा। 33 गुना 2 करेंगे तो 66 आएगा। 33 गुना 2 क्या आ जाएगा, 66 आएगा। तो यहां से आपका विकल्प ए सही होगा। यहां से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहां पर है लुप्त संख्या, तो आपको यहां पर लुप्त संख्या दिखाई दे रहा है। अब फ्रेंड्स हम यहां पर 3 से 4 पर आएंगे तो 1 प्लस है, 4 से 7 पर जाएंगे 3 प्लस है, 7 से 9 पर जाएंगे 2 प्लस है। क्या यहां से आपको कोई सीक्वेंस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो देखो कभी कभी क्रॉस में भी देखना है। देखो हम 3 से 9 पर आएंगे, 3 से 9 पर आएंगे तो यहां हम गुना 3 कर देंगे 9 होगा। 7 से 21 पर जाएंगे, 7 में भी गुना कर देंगे 3 से तो 21 होगा। उसी प्रकार अब 4 में भी 3 से गुना करना है तो यहाँ 4 तिया के 12 हो जाएगा।
तो यहां से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स, यहां से बी आपका बिल्कुल सही होगा। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कहता है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। यहां पर आपको गलत संख्या बताना है कि कौन सा जो है गलत संख्या होगा। यहां से हम देख पा रहे हैं 7 से 10 3 प्लस हुआ, 10 से 12 2 प्लस हुआ, 12 से 14 2 प्लस हुआ, 14 से 17 3 प्लस हुआ, 17 से 19 2 प्लस हुआ, 19 से 22 3 प्लस हुआ, 22 से कुछ नहीं, 0। तो देखो यहां से आपका 3 2 2 का सीक्वेंस है, लेकिन आगे यहाँ पर 2 आना चाहिए, नहीं। यदि फ्रेंड्स यहाँ पर 2 करते तो यहाँ 21 होता, लेकिन फ्रेंड्स ये लॉजिक कोई नहीं लगा। जब फ्रेंड्स लंबा सीरीज दिया जाए और आपको कुछ लॉजिक समझ में नहीं आते हैं तो आप क्या करो, डिफरेंस यानी कि एक एक संख्या को छोड़कर देखो। जैसे 7 से 12 पर जाएंगे, यहाँ 5 प्लस हुआ, 12 से 17 पर जाएंगे 5 प्लस हुआ, 17 से 22 पर जाएंगे 5 प्लस हुआ। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे 10 से 14 पर जा रहे हैं तो यहाँ 4 प्लस हो रहा है। यदि फ्रेंड्स हम यहाँ पर भी 4 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 18 आना चाहिए, और 18 में 4 को जोड़ रहे हैं तो मेरा 22 मिल रहा है। इसका अर्थ होगा ये जो है गलत संख्या कौन सा है फ्रेंड्स, तो गलत संख्या आपका 19 है। यहाँ से आपका सी क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सी क्या होगा, आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा ध्यान से। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यदि 9 स्टार 7 से 32 बनाया गया है, 13 स्टार 7 से 120 बनाया गया है, 17 स्टार 9 से 208 प्राप्त किया गया है, तो 19 स्टार 11 से क्या बनाया जाएगा। जो लॉजिक आप फ्रेंड्स इन तीनों में यहां से लगाते हो, वही लॉजिक आपको क्या करना है, आगे भी लगाना है। तो देखो 9 और 7 को जोड़ेंगे 16 होगा, 16 का 2 गुना कर देंगे 32 हो जाएगा। 13 और 7 को जोड़ेंगे 20 होगा, 20 का 2 गुना तो 40 होता है, लेकिन यहाँ पर 120 दिया है। अब यहां से देखो लॉजिक क्या लगेगा, आप इन दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ दो। 9 और 7 कितना हुआ, 9 और 7 यहाँ से 16 हुआ। फिर क्या करेंगे, इसी दोनों संख्या को एक बार माइनस कर देंगे, 9 में से 7 चला जाएगा 2 होगा, और आप उन्हीं 2 से यहाँ पर गुना कर दो। तो यहाँ पर हम देखेंगे 16 दूना के 32 आ गया। सेम उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ेंगे, 13 और 7 यहाँ से क्या होगा, 20 होगा, और 13 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पर मेरा देखो क्या आ रहा है, 13 में से 7 जाएगा तो 6 होगा। उसी से आप गुना कर दो, तो यहाँ से 120 दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। सेम आपको यहाँ पर भी लॉजिक लगाना था। एक बार 17 और 9 को जोड़ेंगे, 17 9 को जोड़ेंगे 26 होगा। एक बार क्या करना है, इनका अंतर करना है, 17 में से 9 चला जाएगा तो 8 होगा, और 26 गुना 8 कीजिएगा तो 26 गुना 8 208 होगा। सेम आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है। 9 और 11 को जोड़िएगा, 9 और 11 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, 9 और 11 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। और एक बार 19 और 11 को जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा, और एक बार 19 और 11 का अंतर कीजिएगा, अंतर करके गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 8 होगा, और आप इसको भी क्या कीजिएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा, तो 8 तिया के 24 240। यहाँ से आपका विकल्प डी राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा फ्रेंड्स।
ये आपका प्रश्न संख्या 10 कैलेंडर से है। देखो कहता है 11 फरवरी 2019 को सोमवार था, तो 15 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 11 फरवरी 2019, 11 फरवरी 2019 को कौन सा दिन है, तो सोमवार है। यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको लिख लेंगे। फिर देखो आपसे पूछा है 15 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, आपका ईस्वी समान है तो आप कट कर दो, और 11 फरवरी से हमको 15 मार्च तक जाना है। तो फरवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, और ये फरवरी 2019 जो होगा वह 28 दिन का होगा। अब 28 में से हम 11 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। फरवरी में शेष यहाँ से देखें 17 दिन बचा। फरवरी के बाद मार्च, कितना मार्च तक जाना है, तो 15 मार्च तक जाना है। यहाँ से हम ऐड करेंगे तो ये 32 हो गया। 32 को क्या कीजिएगा, 7 से आप भाग लगाइएगा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग लगाइएगा। तो यह 7 28, और इधर आपका देखिएगा 4 हुआ, शेष फल आपका 4 बचा। इसी शेष फल को आपको क्या करना है, सोमवार में जोड़ना है। जब हम सोमवार में 4 दिन को जोड़ेंगे, 1 2 3 और 4, तो यहाँ से आप देखिएगा ये आपका होगा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और ये होगा शुक्रवार। यानी कि फ्रेंड 15 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, तो यहां से आप कह सकते हो कि शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। यहां से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां से डी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 11 को यहां से देखेंगे। जिस प्रकार दूसरे अक्षर का पहले अक्षर से है, उसी प्रकार चौथे अक्षर का संबंध तीसरे अक्षर से ज्ञात कीजिए। गुड जो है इस प्रकार से बनाया गया है, उसी प्रकार से आपको कुल बनाना है। तो देखेंगे यहाँ से क्या लॉजिक लगा है। जी का नंबर 7, एच का नंबर 8, यहाँ +1 किया गया है। ओ का नंबर 15, एस का नंबर 19, यहाँ पर आप देख रहे हो 4 प्लस किया गया है। ओ का नंबर 15 और एक्स का नंबर यहाँ से होता है 24। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना प्लस किया गया है फ्रेंड्स, 15 से 24 पर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया गया है, तो 9 प्लस किया गया है। यहाँ पर कितना प्लस किया गया है, तो 9 प्लस किया गया है। आगे देखिएगा डी का नंबर 4, टी का नंबर 20, तो यहाँ से 15, यहाँ से फ्रेंड्स टी का नंबर 20, डी का नंबर 4, तो यहाँ से 16 प्लस किया गया है। सेम आपको यहाँ पर भी लॉजिक लगाना है। आप यहाँ 1 प्लस करोगे तो यहाँ डी बनेगा। उसके बाद 4 प्लस करोगे, 15 4 19, यहाँ पर एस बनेगा। उसके बाद यहाँ पर 9 प्लस करेंगे तो 15 9 24, यहाँ पर एक्स बनेगा। आगे आप यहाँ पर 16 प्लस करोगे, एल का नंबर 12, 12 में आप 16 को जोड़ते हो तो ये 28 होगा। लेकिन ABCD 26 लेटर तक होता है, तो 26 प्लस 2 भाग में तोड़िएगा, 26 वाले को खत्म कीजिएगा, बचा 2, 2 पर आएगा बी, 2 पर क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ से डी एस एक्स बी, डी एस एक्स बी, यहाँ से आपका डी जो है फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 11 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे ध्यान से। किसी निश्चित कोड भाषा में BAC को बैक को DBFB लिखा जाता है, उसी प्रकार CHEC को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर हम सभी देखेंगे BACK और नंबर को देखेंगे। B का नंबर 2 होता है, A का नंबर 1, C का नंबर 3, K का नंबर 11। और ये देखो यहाँ पर लिखा क्या गया है फ्रेंड्स, लिखा गया है D, उसके बाद B, उसके बाद F, उसके बाद B।
अब बताओ फ्रेंड्स आप कैसे बनाओगे। और ऐसे हम यदि देखेंगे तो डी का नंबर जो होता है 4 होता है, बी का नंबर 2 होता है, अब का नंबर 6 होता है, बी का नंबर 22 होता है। और ऊपर से देखो 2 का 2 गुना, 1 का 2 गुना, 3 का 2 गुना, 11 का 2 गुना, यानी कि ये नंबर को लिखना है, उसका 2 गुना करना, तब जाकर उसके मान को बैठा देना है। तो यहाँ पर देखेंगे सी का नंबर 3, एच का नंबर 8, ई का नंबर 5, सी का नंबर 3, के का नंबर 11, सभी का डबल करो। 3 का डबल 6, उसके बाद 8 का डबल 16, 5 का डबल 10, 3 का डबल 6, 11 का डबल 22। 6 पर क्या आता है फ्रेंड्स, आप उनको बैठाइएगा। 6 पर आता है एफ, 16 पर क्या आता है, 16 पर आता है पी, 10 पर क्या आता है, 10 पर आता है ई, 6 पर क्या आता है, 6 पर आता है एफ, 22 पर क्या आता है भी। तो यहां से एफ पी ई एफ भी, एफ पी, यहां से आपका सही जवाब होना चाहिए था। अच्छा 10 यहाँ है फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा, ये 10 पर जे आएगा, 10 पर क्या आएगा जे, एफ पी जे, एफ पी जे, एफ भी। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। निम्न में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति स्वरूप को पूरा करेगा। यहां से फ्रेंड्स इनमें कौन सा विकल्प उठा के रख दिया जाए कि ये पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लॉजिक लगाएंगे फ्रेंड्स, ये आपका ये गोल हो जाएगा। उसके बाद ये गोल यहाँ पर आपके मिलेगा, ये गोल यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स ये आगे की तरफ इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर हम विकल्प को चेक करेंगे। देखो इसमें फ्रेंड्स दो दो गो ये लाइन चल रहा है, ये वाला लाइन यहाँ पर दो दो गो आ रहा था, इसलिए तो आपका ये वाला गलत होगा। और हम यहाँ पर देखेंगे ये अंदर वाला लाइन जो है ऐसे गोल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंदर वाले लाइन ये गोल कर दिया गया है, इसलिए आपका विकल्प सी भी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ से बचा मेरे पास बी और डी। जब बी और डी को ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन आपका जो है इस तरह से भी आ जाएगा, इस तरह से आएगा, लेकिन ये लाइन देखो यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए था, जो ये वाला लाइन है, लेकिन यहाँ पर ये लाइन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए आपका यहाँ से बी क्या होगा, गलत होगा। यहाँ से आपका डी वाले फ्रेंड्स सही होगा, यहाँ से आपका डी वाले क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 का अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न होगा। देखो क्या कहता है फ्रेंड्स, कथन में कुछ पहाड़ियों पठार हैं, तो हम पहाड़ियों को फ्रेंड्स मान लेते हैं पी से। कुछ पहाड़ी जो है फ्रेंड्स पठार है, तो यहां से हम लिख दिए कुछ पहाड़ी क्या है, पठार है, पी ए से हम पठार को मान लिए। आगे कहता है कुछ पठार मरुस्थल है, कुछ पठार क्या है फ्रेंड्स, मरुस्थल है। चलो ये मान लिए कुछ पठार क्या है, मरुस्थल है। फिर कहता है सभी मरुस्थल मैदान है, जितने के जितने मरुस्थल हैं फ्रेंड्स वह सारे क्या है, वह मैदान है। यहां से हम बना लिए मैदान। अब देखिएगा आगे की ओर बढ़िएगा, निष्कर्ष की तरफ। कहता है कुछ मैदान पठार हैं। अब देखो फ्रेंड्स मैदान का हिस्सा ये रहा, पठार का हिस्सा ये रहा, तो ये कुछ वाला हिस्सा आ रहा है, तो ये आपका यहां से क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। कुछ मैदान क्या है, पठार है। दूसरा क्या कहता है फ्रेंड्स, कुछ मैदान पहाड़ियों है। अब देखेंगे क्या कुछ मैदान पहाड़ियों हैं, हम देखेंगे ध्यान से। पहाड़ी का फ्रेंड्स डायग्राम यहाँ पर है और मैदान का डायग्राम यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहाड़ी और मैदान में कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर गलत होगा, जबकि यहाँ पर कह रहा है कुछ मैदान पहाड़ियों हैं। तीसरा कहता है सभी मरुस्थल
पहाड़ियों हैं। देखो मरुस्थल का डायग्राम यहाँ पर है और पहाड़ का डायग्राम यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये भी अलग अलग हैं, इनमें भी कोई रिश्ता संबंध नहीं बना रहा है, तो ये भी आपका यहाँ से गलत होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। तो आपका यहाँ से विकल्प डी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा। कथन है, देखो इसमें आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। क्या कहता है, सभी किसान बहुत मेहनती हुए हैं। जो भी आपको कथन कहेगा आप उन कथन को 100% सत्य मानिएगा। बोल रहा है सभी किसान बहुत मेहनती हैं। सभी किसान क्या है फ्रेंड्स, बहुत मेहनती हैं। निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान हैं। कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान हैं। यह बात बिल्कुल सही है। क्या सभी किसान बहुत मेहनती हैं, कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति जो हैं वो किसान हैं। यह बात आपका निष्कर्ष में बिल्कुल सही कह रहा है कथन के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका यह निष्कर्ष जो होगा सत्य होगा। निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष आपका यहाँ से फ्रेंड्स सत्य हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं साइंस के प्रश्न को, इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कर लीजिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 1 साइंस का है। कहता है किस तत्व की कमी से घेगा रोग होता है। तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। यहां से विकल्प भी सही होगा। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो फैराडे का नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है, फैराडे का नियम पर आधारित है। यहां से सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म तरंगे। यहां से आपका विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रोबोस्कोप। यहां से विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो मच्छर इसका सही जवाब होगा। यहां से देखिएगा विकल्प डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यहां से फ्रेंड्स विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। यहां से आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो बढ़ जाता है। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा। जंग लगने पर लोहे के भार में वृद्धि होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। यहां से आपका बी सही होगा, फोटोवोल्टिक सेल द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो त्वरण का मान 0 होता है। यहां से आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कम ताप को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो क्रायोमीटर कहा जाता है। कम ताप मापने वाले यंत्र को क्रायोमीटर कहते हैं। यहां से विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। विकल्प ए आपका सही होगा। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ों को
एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो यहां से सही जवाब होगा तीनों एक साथ गिरेगा। विकल्प ए आपका क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो सिलिका। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा सिलिका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन ने दिया था। यहां से देखिएगा विकल्प डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहां से विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। आघूर्ण बल की एसआई इकाई है। तो आघूर्ण बल की एसआई इकाई न्यूटन मीटर है। यहां से सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क। यहां से विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो हेमोटापियस। यहां से विकल्प सी राइट आंसर होगा हेमोटापियस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। विकल्प डी यहां से राइट आंसर होगा। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? उस तत्व को समस्थानिक कहते हैं। यहां से आपका भी बिल्कुल राइट आंसर होगा समस्थानिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविता के दौरान नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा कैथोड किरणें। यहां से विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? इसका सही जवाब होगा मस्तिष्क में। यहां से फ्रेंड्स विकल्प भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था। यहां से विकल्प ए राइट आंसर होगा प्रिस्टले। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है? तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है नग्न हो जाती है। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? तो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल 5 भागों में बटा हुआ है। यहां से विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत थर्मोस्फीयर है। यहां से विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। यहां से विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? इसका राइट आंसर होगा जाइलाल ब्रोमाइड। यहां से विकल्प डी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स मैथ के प्रश्न को देखेंगे जो कि काफी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पहला प्रश्न है।
देखो कहता है वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। अब से 15 साल बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा, तो माया की वर्तमान उम्र क्या होगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही इजी होते हैं। माया और छाया की वर्तमान उम्र दिया गया है। अब यहां से हम सभी देखेंगे माया का जो है वर्तमान उम्र 6 है और छाया का 5 है, लेकिन 15 साल के बाद 9:8 में हो गया। अनुपात में हम देख रहे हैं माया 3 साल का बड़ा है तो छाया भी 3 साल का बड़ा है, तो यही 3 आपका किसके बराबर होगा, तो यही 3 आपका 15 के बराबर होगा। यहां से रेशियो 1 का वैल्यू निकालिएगा तो रेशियो 1 का वैल्यू यहां से 5 आएगा। अब यहां से पूछा है माया की वर्तमान उम्र, तो फ्रेंड्स माया कितने साल का था वर्तमान में, 6 साल का था। तो अब यहाँ पर रेशियो 1 का मान 6 है, रेशियो 1 का मान 5 है, तो रेशियो 6 का मान क्या होगा, 6 गुना 5 कीजिएगा तो ये आएगा 30 साल का। माया का उम्र 30 साल होगा, यहां से विकल्प भी सही होगा। छाया का पूछता तो 25 हो जाता, लेकिन यहां से आपसे पूछ गया है माया का, तो आपका राइट आंसर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा। एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया जाता है, कितने घंटे बाद पकड़ लिया जाएगा। देखो सबसे पहले हम देखेंगे चोरी किया गया 12 बजे और पता चला 3 बजे, यानी कि चोर जो है 3 घंटा पहले निकल चुका है। तो वह किस चाल से जा रहा है, तो 60 की चाल से जा रहा है। तो 3 घंटा में कितना दूरी कवर करेगा, तो दूरी बराबर चाल गुना के समय, चाल है 60 का, समय गया है 3 घंटा, 180 किलोमीटर की दूरी चोर आगे निकल चुका है। उसके बाद पुलिस जो है 80 की चाल से जाता है, और जानते हो ना समान दिशा में यदि जाएगा तो चाल घटेगा। तो ये 80 की चाल से जा रहा है, ये 60 की चाल से जा रहा है, तो कौन सा दूरी कवर करेगा, तो अंतर करेंगे, 80 में से जाएगा 60 20, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कवर करेगा। तो यहां से वही दूरी आपको निकालना है। तो यहां से देखिएगा आपका 9 बार में कटेगा, यानी कि वह 9 घंटा में क्या करेगा, पकड़ लेगा। कितना टाइम लगेगा फ्रेंड्स, 9 घंटा का समय लगेगा। यहां से आपका देखिएगा तो विकल्प सी राइट आंसर होगा। 9 घंटे में जो है उस चोर को पकड़ लेगा पुलिस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। कहता है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेष फल 19 आता है, तद अनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेष फल कितना आएगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है। देखो किससे भाग देना है, 12 से भाग देना है, तो शेष फल क्या आएगा, इसी के शेष फल में आपको यहाँ पर सिंपल भाग दे देना है। इसी के शेष फल में सिंपल आपको क्या करना है, भाग देना है। तो देखो कितना शेष फल आया, 7। तो यहां से आपका विकल्प एक क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प एक क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। सिंपल क्या करना, इसी के शेष फल में आपको यहां से भाग लगा देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% गणित में फेल हुए, यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए हो। अब देखो यहाँ क्या पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ पर फेल पूछा है। यदि यहाँ पर फेल पूछा है तो यहाँ पर फेल होना चाहिए, यहाँ पर फेल होना चाहिए, और दोनों विषय में पास होना चाहिए। यदि यहाँ पर आपसे पूछता पास, तो यहाँ पर पास, यहाँ पर पास, और यहाँ पर दोनों विषय में फेल होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पूछा है फेल, और यहाँ पर ये दोनों विषय में क्या है फ्रेंड्स, फेल है। तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, 20, 15 और 73 को जोड़ देना है, और 100 में से क्या करना है, माइनस कर देना है। आपको यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स।
इसको जोड़कर क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, जोड़ेंगे 20 15 आपका होगा 35, 35 73 होगा 108, माइनस यहां से कीजिएगा 100, 108 में से 100 घटा देंगे तो 8%। दोनों विषय में कितना स्टूडेंट फेल हुआ है, तो आप कह सकते हो दोनों विषय में 8% फेल हुआ है। यहां से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। आपको डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो हम उम्मीद करेंगे आप यहां तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप अपना क्लास के टाइम टेबल को नोट कीजिएगा। 5 AM 11 AM और शाम के 7 PM इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़िएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।